देश को साइबर ठगी से बचाने के एजेंडे की। अगर आप भी एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। गाजियाबाद में नए तरीके से एटीएम ठगी का मामला सामने आया है। एक शख्स के खाते से ठग ने निकाले हैं 40,000 रुपए। तकनीक रोज विकसित हो रही है। जितनी नई तकनीक आ रही है, ठगी का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। साइबर ठगों के निशाने पर खासतौर से वो लोग होते हैं जिन्हें तकनीक का ज्यादा ज्ञान नहीं है। आज हम आपको हर वो सावधानी बताएंगे, हर उस तरीके से वाकिफ कराएंगे ताकि आप साइबर ठगों का शिकार होने से बच सके। साथ ही बताएंगे कि कैसे एटीएम ठगों ने आपको लूटने का नया पैतरा इजाद कर लिया है। जी हाँ, सबसे पहले सुनिए एटीएम ठगी के शिकार हुए अभिषेक की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं अभी कुछ समय पहले एटीएम कार्ड से अपने पैसे निकालने गया था 40,000 रुपए। तो मेरा वहां पर एटीएम कार्ड फंस गया एटीएम मशीन में। तभी मेरे पीछे एक व्यक्ति था, उसने मुझसे कहा कि आप पिन डालिए। 2-3 बार मैंने पिन डाला तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि आप अंदर बैंक में जाइए और शिकायत कीजिए। तो काफ़ी प्रयत्नों के बाद जब नहीं हो पाया तो फिर मैं अंदर बैंक में क्या शिकायत करी। इतने में तुरंत जो है मेरे पास मैसेज आ गया कि मेरे अकाउंट से 40,000 रुपये विड्रॉल हो गए हैं। अब जरा समझिए कि एटीएम का फ्रॉड कैसे हुआ, इसको डिटेल में आपको बताते हैं। दीपक एक एटीएम से 40,000 रुपए निकालने गए। रुपए निकालते वक्त एटीएम की मशीन में उनका कार्ड फंस गया। पीछे खड़े एक शख्स ने फिर पिन डालने को कहा। बार बार पिन डालने के बाद भी पैसे नहीं निकले। फिर ठग ने बैंक में जाकर शिकायत करने की सलाह दी। अभिषेक बैंक में जाते हैं तो विड्रॉल का मैसेज आता है। अभिषेक के खाते से 40,000 रुपए का फ्रॉड तब तक हो चुका था। हर साल 11 लाख से ज्यादा साइबर ठगी के मामले भारत में दर्ज हो रहे हैं और भारत अब साइबर ठगी के मामले में 10वें नंबर पर आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो ठग हैं वो नई यूनिक मॉडस ऑपरेंडी निकालते हैं, जिनमें एटीएम में अगर आप पैसा निकालने जाते हैं तो आपको कई सारी सावधानियों का जो है ध्यान रखना होगा। इसमें उसी एटीएम से आप पैसे विड्रॉ करें जिसमें गार्ड मौजूद हो, अपना पिन किसी को भी शेयर ना करें और किसी भी अनजान शख्स से किसी भी तरीके की मदद ना लें। साइबर ठगी के अभिषेक कोई इकलौते शिकार नहीं है। देश में ऐसी ठगी की लाखों घटनाएं हो चुकी हैं, कई मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच 10,319 करोड़ का नुकसान ऐसी ठगी की वजह से हुआ है, जिसमें से सही समय पर रिपोर्ट करने करीब 1,000 करोड़ बचाए जा सके हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल की जानकारी के मुताबिक पिछले 2 से 3 सालों में कुल 31 लाख मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से महज 66,000 केस एफआईआर में बदले हैं। देखिए, और 2022 में एनसीआरपी पोर्टल पर 9,66,000 केस सामने आए, जबकि 2023 में ये केस बढ़कर 15,60,000 पहुंच गए। प्रति लाख आबादी पर 129 केस फिलहाल दर्ज होते हैं। सबसे ज्यादा मामले केवाईसी एक्सपायरी फ्रॉड मामले के हैं। ऐसे मामलों की संख्या 35% है। इसके बाद सेक्सटॉर्शन के 24%, बायोमेट्रिक क्लोनिंग के 11% और एंड्रॉइड मैलवेयर के 8% मामले दर्ज किए गए। जी हाँ, और यही वजह है कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 100 देशों की सूची में 10वें नंबर पर आता है। तो देखिए, भारत में साइबर अपराध किस तरीके से बढ़े हैं, पूरा डेटा हमने आपको बताया। कोई भी अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा, चाहे वो पिन हो या कुछ भी, आप शेयर किसी से न करें, किसी भी अज्ञात व्यक्ति से न करें जो आपको मदद के लिए बढ़ रहा है। हो सकता है वो मददगार के बेस में वो साइबर फ्रॉडस्टर हो। जैसे कि वारदातें आज की हो रही हैं, हमेशा आपका पिन जानकर मददगार बन के आते हैं, लेकिन वो होते फ्रॉडस्टर हैं। आपके साथ आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो आप इसकी मदद, बजाय किसी की मदद लेने के, ऑनलाइन आप कॉल करके कस्टमर केयर, संबंधित बैंक के कस्टमर केयर को आप नोट करा सकते हैं। अगर वहाँ गार्ड मौजूद है तो गार्ड को नोट करा सकते हैं कि जब तक मेरा कार्ड नहीं विड्रॉल हो जाता या कार्ड उससे निकल नहीं आता या एटीएम ठीक करने वाले नहीं आते, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरा कार्ड रखोगे, ये मेरा नंबर है।